So, hey everyone, welcome to my new video. तो we are going to discuss reaction mechanisms का next part. Reaction mechanisms में हमने अभी तक basically जो बहुत ही standard reactions होती हैं और थोड़े बहुत effects पढ़ लिए. तो आज we are going to continue with the next type of reaction mechanisms. ठीक है, तो this is the part 3. So this is the part 3 of the reaction mechanism series. ठीक है, तो इस पार्ट के बाद we'll have a practice session and ठीक है, उसके बाद we'll discuss the next part. बट प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए we'll have a practice session first. ठीक है, तो आज का अपन का टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो we are going to discuss free radical substitution reactions. ठीक है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में द रिएजेंट यूज्ड, ठीक है, is halogen in the presence of HNu. HNu क्या है? HNu फ्री रेडिकल जनरेट करने में हेल्प करता है. जनरली HNu लेते हैं या सनलाइट लेते हैं. ठीक है, टू बी मोर एग्जैक्ट इस वाले शेड में सनलाइट लेते हैं या तो, ठीक है, या तो HNu लेते हैं, ठीक है, या एनर्जी. ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी एनर्जी ड्राइविंग रिएक्शंस हो ना, तो जनरली दे आर फ्री रेडिकल्स. ठीक है, फ्री रेडिकल तभी बनता है जब हाई एनर्जी स्टेट्स में होता है. बेसिकली होता क्या है कि होमो-ल्यूमो का ट्रांजिशन होता है. होमो-ल्यूमो मतलब हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ल्यूमो लीस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो क्या होता है जब इस सिस्टम को एनर्जी देते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाता है और दे फॉर्म टू सिंगल, मतलब रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. तो रेडिकल इसलिए एनर्जी देने पे जनरेट हो जाता है दोस्तों. ठीक है, ये तो होगी बहुत ही सिंपल सी बात, ये तो लेवल 0 की बात है. अब देखते हैं कैसे होता है. अच्छा, हैलोजन कौन कौन सी ले सकते हैं? तो फ्लोरीन नहीं ले सकते, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन नहीं ले सकते. आयोडीन की रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती है जो कंपनसेट कर सके I2 के बॉन्ड की ब्रेकिंग को. और F2 की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए वी डोंट प्रेफर एनी ऑफ दीज. ठीक है, तो इसलिए ये तो होगी रिएजेंट्स की बातें. ठीक है, नेक्स्ट इज कि रिएजेंट्स के बाद वी कैन टॉक समथिंग विद रिगार्ड टू क्या होता है रिएक्शंस में. तो रिएक्शन में कुछ नहीं होता. बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बॉन्ड है और उस पे हीट का इफेक्ट या लाइट का इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म होता है. तो रेडिकल अच्छा, ये एरो दिस डिनोट्स अ रेडिकल. ठीक है, इसे सिंगल फिशर टाइप बोलते हैं कुछ, है ना. फिश हुक एरोज की रिप्रेजेंटेशन होती है. यू कैन स्टडी दिस इन द चैप्टर GOC, मतलब GOC नहीं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. दिस इज रिटन इन NCERT कि हम फिश हुक प्रोजेक्शन को यूज करते हैं टू डिनोट रेडिकल. तो 2Cl रेडिकल बनता है. अब Cl रेडिकल बना और लेट्स से कि वो किसी हाइड्रोकार्बन पे अटैक करा, तो इस हाइड्रोकार्बन का अगर मैं एग्जैक्टली बड़ा टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है. रेडिकल हाइड्रोकार्बन लेट्स से मीथेन का बनाया. अब ये क्या करेगा, यहाँ पर रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ पर एक न्यूट्रल स्पीशीज है. तो रेडिकल विल ट्राई टू गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल स्पीशीज. ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रल स्पीशीज में भी वो रेडिकल मैकेनिज्म करा लेता है. ठीक है, विद द रिजल्ट यहाँ पर एक कार्बन है. अब यहाँ पर कार्बन आयन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और ये एक प्लेनार स्पीशीज होती है. दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी वजह से प्लेनार होती है. ठीक है, दिस इज मतलब बेसिकली अगर इसको दिखाने की कोशिश की जाए, so this is something like this कार्बन. ठीक है, यहाँ पर एक रेडिकल,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर Cl रेडिकल है, तो ये रेडिकल और रेडिकल आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसकी रिपल्शन और इसके इफेक्ट्स की वजह से इस पे प्रेशर पड़ता है और ये बॉन्ड्स नीचे चले जाते हैं। With the result, there is the formation of this species. ठीक है, तो दिस इज सी, और ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी क्रूड इंट्रोडक्शन अबाउट द रेडिकल मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज्ड मैकेनिज्म है। रेडिकल मैकेनिज्म्स बार बार आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगेन एक रेडिकल H रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है, बट Cl रेडिकल 2 जनरेट हुए थे, तो ऐसे करते करते बहुत लंबी चेन बन जाती है। ठीक है, तो चेन ऑफ रेडिकल्स मतलब ये रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड अप होने लग जाएगी टिल द टाइम कि ऑल ऑफ द रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड। बट कई बार ऐसा है कि रेडिकल कंज्यूम नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें चेन टर्मिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक तो बहुत ही मतलब देसी पॉसिबिलिटी है कि वॉल है, वॉल में एक होल्स हैं, गैप्स हैं, ठीक है, उसमें कोई हाइड्रोकार्बन या कोई भी स्ट्रक्चर जुड़ा है, तो वॉल के साथ ट्रैप हो जाता है रेडिकल। ठीक है, ये मतलब बेसिकली ये इस वाली बुक में लिखा है। ठीक है, इस वाली बुक में रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट यहाँ पर Cl और H का बॉन्ड, हालांकि बॉन्ड फॉर्मेशन अनफेवरेबल है क्योंकि हाई स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, बट स्टिल टर्मिनेशन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, वहीं पे Cl को अपना ही रेडिकल मिल जाए तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, या ठीक है H को अपना रेडिकल मिल जाए वो भी पॉसिबल है। ठीक है, H2 निकल जाए, Cl2 निकल जाए, HCl निकल जाए, तो ये देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज which are present, ठीक है, in the radical reactions। तो रेडिकल का बेसिकली फंडा क्या है, रेडिकल का सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है उसी की वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है, फंड्स रूल वायलेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद इतना कुछ तमाशा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था अपन का रेडिकल रिएक्शंस। Next we can move to the other set of reactions that is using NBS HNu। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी HNu का यूज है, मतलब ये भी एक तरह का रेडिकल मैकेनिज्म होगा, बट दिस इज अ वेरी सिलेक्टिव रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेसिकली सिलेक्टिव होने का मतलब है कि जैसे हम NBS का यूज करते हैं ना, तो व्हाट वी कैन फाइंड, सॉरी एक सेकेंड ना, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ठीक है, तो जैसे हम NBS का यूज करते हैं, तो NBS का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका नाम होता है N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो बेसिकली इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले। तो आई थिंक ये होगा सक्सीनिक एसिड ना, ये दिस इज सक्सीनिक एसिड। जब इसे जैसे इसकी अमोनिफिकेशन कराएंगे, तो यहाँ पर सक्सीनिक सक्सीनामाइड बन जाएगा, सक्सीनिमाइड बनेगा, फिर इसका हीट करेंगे तो यहाँ पर सक्सीनामाइड बनेगा। ठीक है, दिस इज सक्सीनामाइड। फिर इसमें वी विल रीअरेंज दिस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर फिर Br माइनस हम Br के फॉर्म में N ब्रोमो सक्सीनामाइड बना सकते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ N ब्रोमो सक्सीनामाइड, a very standard preparation method that is used in the laboratory। ठीक है, अब एनब्रोमोसक्सीनामाइड की वर्किंग क्या है कि दिस कैन गिव अ Br radical on heating, ट्रांजिशन कैसे होगा, दिस विल टर्न इनटू अ Br radical, सॉरी ठीक है, तो ये सिंगल Br radical देता है
और जैसे ये रेडिकल देता है हमारे पास फर्दर, यहाँ पर जनरली ये इसलिए यूज होता है कि अलाइलिक पोजीशंस है तो उस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए इट इज अ वेरी गुड टूल। ठीक है, ये हो गया। या बेंजाइलिक पोजीशंस हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस पे कैसे होगा, CH2H एंड Br रेडिकल रेडिकल रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज। ठीक है, तो एज इस इन केसेस में वी यूज एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, बहुत ही लंबी थ्योरी है बट whatever is required is being discussed over here। ठीक है, तो ये था एनब्रोमोसक्सीनामाइड। तो बेसिकली ये दो तरह की रेडिकल रिएक्शंस, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड रेडिकल रिएक्शंस है। वी विल डिस्कस अ लॉट मोर ऑफ रेडिकल रिएक्शंस, हमारे सिलेबस में काफ़ी हैं। ठीक है, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, वी वुड डिस्कस इट बट नॉट राइट नाउ। Right now the concern, what is our concern is this topic, and this topic is quite important, and the name of this topic is hydration। ठीक है, hydration of alkenes और alkynes। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड के ऊपर हमें वाटर चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएजेंट क्या यूज होता है, reagent used is H plus H2O। ठीक है, एंड स्लाइड हीट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें अच्छा इंटरमीडिएट जो बनता है, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज अ कार्बोकटायन। ठीक है, द इंटरमीडिएट फॉर्म इज अ कार्बोकटायन। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकंड थिंग। और कार्बोकटायन है तो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये हो गए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी कैन मूव अहेड, सॉरी जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। ओके, सो चलिए ट्राई करते हैं। लेट्स से हमारे पास डबल बॉन्ड दिया गया है, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब जब इस पे लेट्स से H प्लस अटैक करेगा तो H प्लस को ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब देखो, कार्बोकटायन ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो दो साइड से प्लस आई इफेक्ट है तो कार्बोकटायन जो बनेगा, ठीक है, देखो सेम सिंपल सी बात है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन पे छोड़ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज भी छोड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो H प्लस डेल्टा प्लस है ना। ठीक है, इस पे आ रहा है, अभी अपना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन पे पूरी तरह से चले जाएगा तो कार्बोकटायन बनेगा। अब देखो, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, या तो यहाँ पर होगा स्टेबल, या ये पोजीशन है पोजीशन ए, या पोजीशन बी। ठीक है, ए और सी आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली पोजीशन बी पे लगेगा कार्बोकटायन। क्यों? क्योंकि दो प्लस आई के ग्रुप हैं। ठीक है, प्लस आई ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट यहाँ 3 से हाइपर कंजुगेशन भी है तो 6 प्लस एच ग्रुप्स हैं एंड 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं। तो इसलिए कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और इसीलिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखते हैं। ओके, देन वी कैन मूव अहेड, है ना। ये तो होगी जनरल बातें। अब क्या हुआ, यहाँ पर कार्बोकटायन बना, अब वाटर है मीडियम में तो वाटर का लोन पेयर कैन अटैक। ठीक है, तो वाटर का लोन पेयर कैन अटैक ऑन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन गिविंग मी अ प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपने पे पॉजिटिव नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, H प्लस को करेगा गेट आउट, और जैसे ही इट विल रिलीज द H प्लस तो ये जो हमारे पास यहाँ पर
H प्लस यूज हुआ था, इट विल बी सर्विंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस H प्लस कर दूंगा अब मैं उसी का, and there is the formation of an alcohol. तो बेसिकली अल्कीन पे जब हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें रीअरेंजमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आई टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, रीअरेंजमेंट्स कैसे हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेट्स से ये है और इसकी मैंने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर दी। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर गया होगा, ठीक है, H प्लस देने में, तो यहाँ पर पॉजिटिव बना, लेट्स से यहाँ पर पॉजिटिव बना। अब यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन है, दिस पोजीशन इज अलाइलिक एंड वी नो दैट अलाइलिक पोजीशन पे इस वाले डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसलिए वी डू अ हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें ये वाला हाइड्राइड इधर जाएगा और ये इधर लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, H माइनस शिफ्ट होगा। ठीक है, जनरली मोर इलेक्ट्रॉन रिच हैज अ बेटर शिफ्टिंग एबिलिटी, है ना, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड। ठीक है, आफ्टर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, वैसे तो जनरली हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर इस वाली चीज में द इंटरमीडिएट फॉर्म विल बी दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर अब वाटर आएगा, OH2 अपना लोन पेयर देगा, माइनस H प्लस इसी स्टेप में कर दिया जाए तो आई वुड गेट द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट अल्काइंस। within a moment we would be discussing about alkynes. ठीक है, so yeah, here we go. Okay, sorry for that. Okay, so let's go with acid catalyzed hydration of alkyne. So hydration of alkynes, let me just ठीक है, so here is our topic, hydration of alkynes. ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, लेट्स से मैं इसी की बात करूं तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में द बॉन्ड ऑर्डर डेवलप्ड इज 3 ड्यू टू विच देयर इज अ हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड टू ऐड सम कैटलिस्ट। ठीक है, along with H plus and water I need to introduce a catalyst, and इसीलिए जो कैटलिस्ट यूज है दैट इज HgSO4, मर्क्यूरस सल्फेट। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट। तो HgSO4 H प्लस H2O से क्या होगा, अगेन सेम लॉजिक होगा। ठीक है, यहाँ पर H प्लस जो होगा दैट वुड बी इजीली प्रोटोनेटेड, यहाँ पर किसी एक पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जिस पर भी पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा उस पे हो जाएगा वाटर का अटैक। ठीक है, और जैसे ही वाटर का अटैक होगा और डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो यू विल फाइंड कि जनरली यहाँ पर इनॉल बनेगा, और अगर इनॉल है तो इसका सॉरी अगर ये इनॉल फॉर्म है तो इसका जनरली कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी बनेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी बनेगी कि वी वुड बी हैविंग एन इनॉल। ठीक है, H and H। ठीक है, सिमिलरली H and H we would be having an enol here, and यहाँ पर अब ये डबल बॉन्ड it will undergo a tautomerization। ठीक है, जब इस पे tautomerization हो गया होगा तो यहाँ पर finally the product form is
इथेनॉल। ठीक है, तो ऐसा है कि जब भी अल्काइन होगा तो वो डिपेंड करेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, अगर मतलब इस वाले ग्रुप के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही नहीं होगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर क्लोरीन होता और यहाँ पर क्लोरीन होता, तो वी कांट डू टॉटोमराइजेशन ना, then the meaning of tautomerization will change to some extent. ठीक है, this was about hydration of alkynes, but बात इधर नहीं खत्म होती। बेसिकली नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करना है इसी सेक्शन में, उसके लिए वैसे तो मार्कोवनिकोव रूल है, ठीक है, एंड इस रूल को जब जनरेट किया गया था देन इट वाज प्रपोज्ड कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रहा होगा दैट वुड बी कवर्ड। ठीक है, मान लो जैसे मुझे हाइड्रेशन करनी है इस वाले ग्रुप की, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यही करता हूँ ना कि जब यहाँ पर H प्लस आ गया होगा तो कटायन कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव ने बस वही कहा था कि यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर अगर लेट्स से अगर मैं इसका मैकेनिज्म पूरा करूँ तो यहाँ पर ऐसे वाटर लग जाएगा एंड ये अल्कोहल ऐसा बन जाएगा। तो मार्कोवनिकोव ने कहा था कि जब हम डबल बॉन्ड हटाएंगे, यानी कि व्हेनेवर वी डू एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिकली हम कर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही रहे ना, क्यों H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इस वाले डबल बॉन्ड पे इट इज गेटिंग एडेड अप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में द OH ग्रुप है, यानी कि अगर हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की बात करें तो OH ग्रुप विल अटैच टू दैट कार्बन, ठीक है, which has more number of substituted products। तो बेसिकली ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं, सब्सटीट्यूटेड मतलब कार्बन है, ये वाला कार्बन है सब्सटीट्यूटेड कार्बन, तो इस पे OH जुड़ गया। अब बेसिकली लॉजिक क्या था, लॉजिक यहाँ पर ही वैसे तो खत्म हो जाती है स्टोरी कि मार्कोवनिकोव ने इतना कहा था, बट लॉजिक क्या था, लॉजिक बस था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हमें मेंटेन करना है। ठीक है, जब भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की बात आएगी तो हमारे दिमाग में 3 इफेक्ट्स आने चाहिए, प्लस M प्लस H प्लस I। देखो मीजोमेरिक होना बहुत मतलब कई बार नहीं भी हो, अगर ना हो पाए तो एटलीस्ट हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट हो, और अगर कुछ नहीं हो जाए तो प्लस I इफेक्ट हो। तो ये द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जैसे कि अगर मैं कार्बोकटायन की दो कार्बोकटायन की बात करूं तो यहाँ पर वैसे भी एक प्लस I ग्रुप है और एक प्लस H है, 1 प्लस H इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं और 3 इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 प्लस आई इफेक्ट में प्लस आई ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और इसलिए मार्कोवनिकोव का रूल ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये था अच्छा ठीक है, तो ऐसे ये अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं अल्काइन के केस में। अल्काइन के केस में ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर अल्काइन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूं कि डबल बॉन्ड की तरह ही है और H प्लस दिया तो कार्बोकटायन कहाँ स्टेबल होना था दोस्तों। ठीक है, ऐसा बनेगा और कार्बोकटायन यहाँ पर बनेगा ना। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला जब इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे जाएगा तो ये बनेगा, और जब यहाँ पर फर्दर OH लग जाएगा, ठीक है, OH या H2O, ठीक है, और ये लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। और सबसे कमाल की बात क्या है, दैट दिस इज एन इनॉल एंड इनॉल्स आर जनरली वीक। तो अगर यहाँ पर एक रिएजेंट से एक वीकर रिएजेंट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट दिस कैन नॉट बी आइसोलेटेड, तो इसीलिए इसकी कीटो फॉर्म बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस एसीटोन एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है,
बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अपन का बहुत ही एलिमेंट्री वाला पार्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वी विल बी सॉल्विंग एम्पल क्वेश्चंस और we'll be enjoying ourselves thoroughly in this entire course for organic chemistry. Especially, we'll be learning a lot of reaction mechanisms and to apply the logics, which are which are one of the simplest logics that are to be applied all over. That is pure sciences, pure general organic chemistry that will be applied in the problem solving skills as well. ठीक है, तो we would be meeting as soon as possible. Till then, take care, guys, and do hit like, do share, and do subscribe the channel. Press the bell icon for the latest updates. तो मिलते हैं भाई next turn पे. And till then, take care everyone. Bye. I'm ending the session now. So everyone, bye.